दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम रामू था, वह बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ और कैसे शुरुआत करूं। एक दिन उसके एक मित्र ने एक किसी ज्ञानी गुरु के बारे में बताया। रामू सुबह ही गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरुवर, मैं अपनी आदतों को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें सफल होने के कुछ नियमों के बारे में समझने का प्रयास करता हूँ। अगर तुम इस नियम का पालन करते हो तो तुम्हें सफल होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये करो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसे कोई काम नहीं होगा जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति भरी हुई है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ। कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दोस्तों, दूसरा नियम है समय की कीमत को समझो। जिंदगी बदल देने वाली 7 सफल आदतों में से दूसरी आदत है समय की कीमत करना सीखो। समय को बर्बाद ना करो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता है रहता है। समय की कीमत को समझना महत्वपूर्ण है। समय एक अमूल्य संसाधन है जो एक बार गया वापस नहीं आ सकता। हमें समय को समझने और सार्थक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वह भी एक समाप्त रफ्तार से भी इससे कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर। तीसरा, किसी की बात सुनो ज़्यादा और बोलो कम। दोस्तों, हमारे पास 2 कान एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। दोस्तों, दूसरों की बात सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें महसूस करना और समझने का एक अवसर प्रदान करना है। अपने बोलने की सीमा को कम करके आप दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझ सकते हो और साथ ही संबंध और सहयोग को भी मजबूत कर सकते हो। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदेमंद में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई में सोचने की क्षमता
बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह भीतर से जुड़ा होता है। चौथा है निडर बनने की कोशिश करो। दोस्तों, निडर बनना महत्वपूर्ण है। यह आपको संभावित चुनौतियों और समानताओं में सक्षम बनाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायक होता है। निडरता के साथ आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं और सफलता की ओर अधिक सक्षम होते हैं। भय केवल कुछ ना करने का बहाना है और डर एक बोझ है जिसे बहुत से लोग एक बेझिझक बैग की तरह लेके घूमते हैं। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने डर के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यों को रोक देते हैं, जिससे कारण यह वह कभी अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। जो लोग इन भयों को दूर करने में सक्षम हैं, वे वास्तव में महान लोगों में जाने जाते हैं। पांचवा है अपनी तुलना किसी दूसरे आदमी से ना करें। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी अनुभूतियों और क्षमताओं और प्रतिभाओं में अद्वितीय होता है। तुलना करने की बजाय हमें दूसरों के साथ उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और उनके प्रोसेस से प्रेरित होना चाहिए। इस तरह से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं के साथ संतुलन और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। अपने आप को दूसरों से तुलना करने आप स्वयं को नकारात्मक स्थिति में डाल देते हैं। ये नकारात्मक तुलना दुखी होने का मार्ग है। इसको आपको अधिक घबराहट और कम आश्वासन मिलता है। ये आपके खराब निर्णय लेने का भी कारण बनते हैं। आप जितने खुश और केंद्रित होंगे, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि की दिशा में मदद करता है। यह शामिल करना है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना, स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखना, स्वयं को प्रोत्साहित करना और सहानुभूति और संवेदनशीलता विकसित करना। नियंत्रण की अभ्यास और ध्यान से हम सुंदरता और सकारात्मकता को अनुभव कर सकते हैं। गुस्से को बनाए रखना किसी और को फेंकने के इरादे में पकड़े गए गर्म कोयले के समान है, जिससे इंसान खुद ही जल जाता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उस समय हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। इसलिए इंसान को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। सातवां है दूसरों की मदद करना सीखो। दोस्तों, सफल होने के लिए 7 नियमों में से अंतिम और महत्वपूर्ण दूसरों की मदद करना एक अत्यंत मूल्यवान और सामाजिक गुण है। यह हमें साझा कर्मभूमि बनाने और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरों की समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना और उनके साथ साझा करना हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने से हमें आत्मसंतोष और आनंद का अनुभव होता है। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश और समाज को भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार और उनके जीवन में महत्वपूर्ण आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे,
कृपया इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए बताएं और हमारे आने वाली सभी वीडियो को सीधे अपने फ़ोन में पाने के लिए हमें फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।